अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 अक्टूबर 1989 का दिन, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट ऑफ कमेटी परवेज़ मुशर्रफ सरकारी दौरे से वापस कराची आ रहे थे, जिनके साथ मेजर जनरल तारिक जमीर और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी जहाज़ में मौजूद थे। नाजरीन, तैयारा अभी फ़िज़ा में ही था जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को इसके ओहदे से हटाकर DGI-SI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के फ़ौरन बाद सिविल एविएशन को हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी जाती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पे लैंड मत होने दिया जाए। नाज़रीन, उड़ते हुए तैयारे में मुशर्रफ को इल्म नहीं था कि नीचे ज़मीन पे क्या हो रहा है, और फिर अचानक से तैयारे में पायलट की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हुकूमत की तरफ से तैयारे को लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नाज़रीन, इस ऐलान को सुनते ही जनरल मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर खतरे में पड़ गए। पायलट ये समझा कि कंट्रोल टावर में बैठा बंदा मजाक कर रहा है। वो एक बार फिर लैंडिंग के लिए राब्ता करता है, लेकिन दूसरी बार फिर वही जवाब मिलता है कि इस तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, इस दौरान तैयारा 30 मिनट तक फ़िज़ा में गर्दिश करता रहा। इस दौरान तैयारे में फ्यूल का लेवल मज़ीद कम होता रहा और तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इस दौरान जनरल मुशर्रफ उठ के कंट्रोल टावर वालों से बात करने के लिए पायलट के पास चले गए और उनसे राब्ता करके कहने लगे कि मैं आर्मी चीफ हूँ और जहाज़ को लैंडिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इसी दौरान कंट्रोल टावर से जवाब मिला कि हुकूमत की तरफ से हुक्म है कि आपके तैयारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं। इसके फ़ौरन बाद जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो तैयारे में अकेला नहीं है, बल्कि 150 मुसाफिर और भी हैं और तैयारे का फ्यूल भी बहुत कम रह गया है, लिहाजा हम सब की जानों को ख़तरा है। नाज़रीन, तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर अपनी मौत को चंद मिनटों के फासले पे देख रहे थे। इसी दौरान कंट्रोल टावर से पैगाम आता है कि आप तैयारे को मोड़कर अहमदाबाद या भारतीय रियासत गुजरात में लैंड कर लें। नाज़रीन, अभी 1 साल कबल मुशर्रफ ने कारगिल के ज़रिए भारत को शदीद नुकसान पहुँचाया था और अब इस दौरान हुकूमत आर्मी चीफ को कह रही थी कि इस तैयारे को पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देना। नाज़रीन, इस वक्त गुजरात का वज़ीर आला पाकिस्तान और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन नरेंद्र मोदी ही था, जो कभी भी तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त ना देता और तैयारा तबाह हो जाता। नाज़रीन, ये खबर सुनकर सब हैरान और परेशान थे कि अब क्या किया जाए, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने पायलट से कहा कि वो कराची की बजाय नवाबशाह की जानिब तैयारा ले जाए और वहाँ लैंडिंग की कोशिश करे। पायलट ने वैसा ही किया, लेकिन वहाँ से भी हुकूमत की तरफ से लैंडिंग पे पाबंदी थी। नाज़रीन, तैयारे में मौजूद मुसाफिर को अपनी मौत नज़र आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि तैयारे में सिर्फ 20 मिनट का फ्यूल बाकी रह गया था। नाज़रीन, मुशर्रफ के कहने पे जहाज़ को वापस कराची की तरफ लाया गया, लेकिन हुकूमत की हिदायत पर रनवे की लाइट्स बुझा दी गई ताकि जहाज़ लैंड न कर सके। नाज़रीन, ये देख कर पायलट ने मायूसी से मुशर्रफ की तरफ देखा और पूछा कि सर, अब क्या किया जाए। नाज़रीन, मुशर्रफ ने कंट्रोल टावर से आखिरी बार बात की और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात कराई जाए या फिर इस जुल्म की वजह बताई जाए। नाज़रीन, इस दौरान फ़ौज की क़यादत तक खबर पहुंच चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने मुकम्मल तौर पर कराची एयरपोर्ट को सील कर दिया और जनरल मुशर्रफ का तैयारा बाहिफाजत लैंड कराया। नाज़रीन, इसके साथ ही मिलिट्री पुलिस ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को घर में महसूर कर दिया ताकि कमांडर की तब्दीली ना हो सके। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत एयरपोर्ट से बाहर तक पहुंचाया गया, जिनका एतराफ़ वो कई बार कर चुके हैं। नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ ने जैसे ही पहला कदम ज़मीन पर रखा तो उनकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ मार्शल लॉ निकला। इस तरह मुशर्रफ ने मार्शल लॉ का नाफिज किया। नाज़रीन, यह वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसका एतराफ़ तैयारे में मौजूद मुसाफिर भी कर चुके हैं और विकीपीडिया समेत दुनिया के तमाम अखबारात में ये वाक़या बयान किया जा चुका है। नाज़रीन, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।